बात चलेंगे। आइयो आजा। ये देखो ये किसी के पास नहीं जा रही है, ठीक से पता है मेरी दादी माँ घुमा के लाएगी। इसको पता है कौन घुमा के लाएगा। ये देखो मैंने इसको थोड़ी देर लेटा दिया है उल्टा, ताकि थोड़ा बहुत सहारा करने लगे, गर्दन वगैरह तो टिका लेती है, थोड़ी सी थोड़ा सरकने की कोशिश, हल्का सा पेट के साथ कोशिश करे ताकि ये है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं आरण्या के साथ। कौन छुप रहा है ये कौन छुपा हुआ है ये? कौन छुपा हुआ है ये? जात 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 खुश हो जाती है जात करके। अच्छा आप ये भी करो, आप ही उतारो, चलो उतारो उतारो उतारो, शाबाश। जात जात, हाँ जी। ओए फिर छिटक लिया अपने आप। अब जात करो मम्मा को। जात जात करो, चलो जात करेंगे, जात करो। ओए 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 जात, फिर करो जात। जात बिल्ली 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 बिल्ली, जात बिल्ली। ये बिल्ली नहा के खिली कर रही है अब। ओए ले मेरा बिल्लू जा, हाँ जात कर रहा था। तो अभी मैं बैठी हूँ लॉबी में, दूध वगैरह ले लिया था। तो आरव के पापा थोड़ा लेट ही आए आज ऑफिस से, तो उससे दूध पिया। तो अभी आरव का वेट कर रहे हैं ट्यूशन से आने का। तो इस टाइम मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ बाहर लॉबी में, थोड़ा ठंडा लगता है, अंदर रूम में बहुत गर्मी लगती है। और अभी शेयर करती हूँ अपनी इवनिंग रूटीन आपके साथ, कैसी रहती है। तो आरव भी आ गया ट्यूशन से, और आते ही इसने पूछा कि खाने में गया है। तुझे कैसे पता कि कुछ खाने? पापा ने बताया था। तो इसके पापा आज लेके आए थे सबके लिए वड़ा पाव। मैं दोस्त के साथ आ रहा था, पापा ने आवाज हमारी सब्जी वाले पे, तो मैं आ गया पापा। तो हमने तो खा लिया था। इसमें मिर्च भी है ग्रीन, देख लियो तिखी है, उसे मत खाइयो। इसे इसमें रख दे रैप में। हाँ खाओ तो खाओ बड़ा पाव लेकर आए हैं इसके पापा। मम्मा खाओ बड़ा पाव। खा लूँ? दे ला। देखना नीयत देखना इसकी। ये देखो, आज इसकी चोट देखना, दोबारा छिल गई वो चोट लगी हुई थी ना, जो एक कड़े से इसने। मैं ये ना रोटी खाते हुए मानता नहीं है, इधर उधर लिटता रहता है। खास कर रहे थे थोड़े से। बस दोबारा ना करके दिखा, एक्शन कभी लग जाए फिर से। खा लूँगा मैं। देखा इसकी नीयत कितनी गंदी है। बस रहने दे, अब कह दिया तो। और मैं काट रही हूँ प्याज लहसुन सब्जी के लिए। प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मम्मा? बात चलेंगे। आइयो आजा। ये देखो ये किसी के पास नहीं जा रही है, ठीक से पता है मेरी दादी माँ घुमा के लाएगी। इसको पता है कौन घुमा के लाएगा। आयु पता है कौन घुमा के लाएगा। ये किसी के पास नहीं जाती है, मम्मी के पास से। इसको ये होता है कि घुमा के लाएंगे मेरे को। हाँ रोने लगी देख। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खुद खाओ खुद जान जाओ। हट। वो मम्मी के पास जाने के लिए चूं चूं कर रही है। सोई तो थी, कितना सोएगी है। तो बस पहुंच गई थी मैं किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरी सब्ज़ी की रूटीन जो है इवनिंग में आई हुई है, लेकिन वो गलत है। फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सुबह थोड़ी सी सब्ज़ी इन दोनों के टिफ़िन के लिए, आरव के लिए उसके पापा के लिए, टिफ़िन के लिए मुझे फिर भी बनानी पड़ती है, क्योंकि गर्मी है। तो गर्मी में शाम की सब्ज़ी तो टिफ़िन में चल ही नहीं सकती,
सर्दियों में ये फ़ायदा हो जाता है कि शाम की सब्ज़ी बनी हुई हो ना तो वो टिफ़िन में भी हम ले जाते हैं तो ख़राब नहीं होती है। बट अभी ऐसे ही मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरी रूटीन ही ऐसी हो रखी है कि इवनिंग में सब्ज़ी बन रही है, और फिर अगर मैं सुबह ज़्यादा सारी सब्ज़ी बना लूँगी तो फिर वो इवनिंग वाली सब्ज़ी जो बनी हुई है उसको कोई नहीं खाएगा। ऐसा सभी के घर में होता है ना, अगर दूसरी सब्ज़ी बन जाती है तो फिर पहले वाली को कम खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी बनाती हूँ इनके टिफ़िन के लिए। मैं क्या करती हूँ, जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना उसमें से कुछ सब्ज़ी रख देती हूँ इनके लिए कच्ची ही, तो उसको मैं सुबह बनाती हूँ, फिर ऐसे कर लेती हूँ, या कई बार अलग तरीके से भी बना देती हूँ या उसी तरीके से। तो बट बनाती हूँ जो हूँ सुबह वो फ्रेश ही बनाती हूँ। तो बस अभी तो मैं लगी हुई थी किचन में ही, तो इवनिंग में आजकल मेरी ऐसी रूटीन रहती है क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी काम निपटा कर आयु को भी लेना होता है, वो रोने लग जाती है। और जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो इतनी देर वो टिकेगी थोड़ा सा, फिर रोने लग जाएगी, तो उसको सब्ज़ी बनाती मुझे फिर से लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जब मैं उसको चुप करा के आटा वगैरह गूँधूँगी फिर वो शुरू हो जाती है, तो उसको बीच में मुझे कई बार लेना पड़ता है, तो ऐसे ही परेशान सा कर देती है। बट ये फिर भी है कि मैं काम कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा वो नहीं कलेश करती जितना आरव करता था। आरव तो ना शाम के टाइम जब मैं सब्ज़ी बनाती होती थी छोटे से बहुत ज़्यादा रोता था, और ये ना यहीं बैठा सुन रहा है मेरी बातें जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट ये सच में है, ये बहुत रोता था जब मैं सब्ज़ी सच कह रही हूँ आरव तो बहुत रोता था बेटा। तो मैं इसको ना बड़ी मुश्किल, कई बार तो ऐसा होता था मैं सब्ज़ी की सिर्फ कटिंग कर पाती थी और ये रोना शुरू हो जाता, फिर इसके पापा तड़का लगाते थे शाम को। तो आरव ने बहुत ज़्यादा तंग किया सब्ज़ी रोटी बनाने के टाइम, फिर भी आई हो फिर भी इतना नहीं करती है, रोती है बट ये फिर भी टिक जाती है कि हाँ मुझे इतना टाइम तो दे ही देती है कि मैं काम निपटा लूँ अपना, क्योंकि तब आयु का स्टोलर होता है और मेरा टाइम स्टोलर नहीं था। तो तेरे को सब गोदी लेते थे। हाँ, तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि ये छोटे ही बैंगन थे, तो मुझे पता होता ना अगर ये वाले बैंगन है तो मैं आरव के पापा को बोलती कि थोड़े से फालतू ले आते हैं, ये भर के बनाकर भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बट मुझे लगा था कि शायद बड़े वाले बैंगन होंगे तो मैंने कम ही मंगाया आलूओं के हिसाब से जो आलू बैंगन के साथ बन सकते थे। अगर इनको भर के बनाती तो कम बनते। ये छोटी छोटी बैंगनी जो होती है ना इनको भर के भी बनाओ बड़ी टेस्टी बनती हैं, तो मैंने बिना छीले ही बना दी थी। अच्छे से धो लिया था इनको, और कटिंग करते हुए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बैंगन वगैरह गोभी बैंगन ये सब सब्जियाँ हैं ना जो, और भिंडी में इनको बहुत ध्यान से काटती हूँ कि कभी कोई कीड़ा वगैरह ना निकल आए इनमें, क्योंकि मुझे तो बहुत वहम रहता है कि सब्ज़ी में कीड़ा वगैरह ना हो, मुझसे अगर नहीं खाई जाएगी, अगर मुझसे गलती से किसी का पता भी चल जाए कि इस सब्ज़ी में ऐसा कुछ है तो मैं तो भाई खाया नहीं जाता, जब पता ना हो फिर तो देखो खा ही लेता है हर कोई। अभी मैंने लगा लिया है तड़का, तड़के में मैंने डाला था लहसुन प्याज अच्छे से भून के, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च, और उसके बाद डाल दिए थे आलू। जब सारा तड़का भुन गया था आलू डालने के बाद साथ में मैंने कटिंग कर दिए थे बैंगन, और बैंगन को धो के भी सब्ज़ी में डाल दिया, और उसके बाद कुकर में लगा दी थी सीटी बजने के लिए। तो अभी बस सब्जी का जस्ट तड़का लगा के हटी हूँ और ये रोना शुरू हो गया, तो अब इसको ले लिया है। तो मेरा ऐसे ही चलता है काम, बीच में काम करती हूँ, जैसे ये रोना शुरू होता है इतने काम निपटाती हूँ, तेज छिड़ चुकी होती है पूरी तरह, फिर इसको लेके बैठती हूँ। तो अभी इसको चुप कराती हूँ पहले मैं, फिर आटा गूंदूंगी। अभी आरव आया बाहर से खेल के आवारागर्दी करके, और ये थोड़ा सा टिक गया है। अभी दूध तो ढंग से पीती नहीं है लड़की, खेलने लग जाती है बस बीच में, फिर थोड़ी देर में रोने लग जाती है। अब भैया के साथ खेल रही है देखो पूरा। आरू मुंह से दूर रखो मुंह बेटा, पसीने कितने आ रहे हैं, पहले पसीने सुखाओ अपने। चलो आरू अभी आया, अभी तो सुखाया था गया। उसके मुंह में मुंह लगा पसीनों वाला, तो ये सुनता नहीं, बदतमीज हो रहा है ज्यादा। आरव मैं ये तेरी वीडियो मैम को भेज रही हूँ, ट्यूशन वाली को अभी भेज रही थी। आरण्या, आरण्या का ध्यान पूरा अपने भैया के पास, और भैया को बिल्कुल अकल नहीं है कि मैं पहले पसीने सुखा लूँ फिर खेलूँ इसके साथ। खेल के आया अभी बाहर और इतने पसीने पसीने हो रहे। लाडू ने अपने पकड़ लिए पैर मुंह में डालने के लिए, है ना। तो बस आरण्या को कराया था चुप, और आरव के पास छोड़ के उसको खिलाने के लिए मैं लग गई थी रोटी बनाने, क्योंकि आटा मैंने गूंद दिया था साथ ही शायद सब्जी के। तो बस उसके बाद मैं लग गई थी रोटी बनाने, क्योंकि ना मुझे मेन तो ये रहता है कि आयु रोने लगे उससे पहले पहले मैं जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश कर दूँ। तो बस फटाफट में सब्ज़ी बना गई थी, फिर अब रोटी बना रही हूँ। और आरव के पापा लाए थे धनिया भी, तो उन्होंने कहा धनिया नहीं कटेंगे, मेरे को इतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि आयु की वजह से धनिया कटिंग करने का। तो ये किचन में खड़े होकर फटाफट से धनिया कट करके सब्ज़ी में डाल रहे थे।
तो मैं बना रही थी यहाँ पर रोटी, और आरव के पापा कर देते हैं सर्विंग का काम ही साथ साथ। ये तो पता ही है सभी को, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं जो व्लॉग उनको पता होगा। तो बस ऐसे ही दोनों मिलके फटाफट कर लेते हैं। और स्पेशली मुझे आयु का होता है अब तो बहुत ज़्यादा कि वो रोए ज़्यादा, उससे पहले मैं काम करती हूँ। तो रोटी बन गई थी और उसके बाद मैंने कर दिया था किचन साफ़। तो मेरी ये हैबिट है कि मैं साथ के साथ किचन साफ़ कर देती हूँ, जो काउंटर पे कपड़ा मारना होता है। क्योंकि ना मेन ये सफाई तो मैं डेली रूटीन में कर ही देती हूँ, काउंटर की क्लीनिंग। बर्तन जो अभी ऊपर सेल्फ वगैरह पे लगे हैं वो मुझसे भी साफ़ नहीं हो पा रहे हैं, और बट मैं सोच रही हूँ कि उनको भी एक दिन साफ़ कर दूँ। तो उन्हें करूँगी किसी दिन फ्री टाइम में, जिस दिन आयु थोड़ा सा खेल रही हो किसी और के पास, तब कर पाऊँगी। तो बस ये तो मैं रूटीन में करती हूँ कि खाना बनाने से पहले भी एक बार काउंटर पे कपड़ा मारती हूँ ज़रूर गीला करके, और खाना बनाने के बाद भी, क्योंकि आटा वगैरह जो है वो गिर ही जाता है गैस चूल्हे पर भी, और साथ में जहाँ पर हम रोटी बेलते हैं वहाँ भी गंदा हो जाता है थोड़ा। तो मैं उसको साथ के साथ साफ़ करके जितने बर्तन हो जाते हैं तब तक खाली उन सबको भी वॉश कर देती हूँ। क्योंकि मेरे को ये होता है कि अगर मैं एक बार बैठ जाऊँगी तो फिर आयु मेरी गोदी में आ जाएगी और मेरे बर्तन ना रह जाएँ, तो मैं उसको ले लेती हूँ, ताकि सिर्फ मेरे जो मतलब खाने के बर्तन हैं आरव के पापा मेरे, वो ही रह जाएँ धोने के लिए। बाकी सब जो है हमारी क्लीनिंग पहले ही हो चुकी हो। तो सारा किचन हो गया यहाँ पर साफ़। बस अब मैं डाल रही थी अपनी प्लेट, और अपनी प्लेट रेडी करके बस अब हम खाने जाएंगे अंदर रूम में। तो अभी टाइम हो गया 9, और मैं बर्तन वगैरह वॉश करके आ चुकी हूँ सारे। सिर्फ दूध का काम रह गया, जो कि ज़्यादातर आरव के पापा ही करते हैं आजकल, क्योंकि ये जो है इसके बाद टिकते नहीं है, तो इसे लेके मुझे बैठना पड़ता है। तो इसके पापा कर देते हैं इंडक्शन पे सबके पीने के लिए दूध। और अभी देखो ये खेल रही है अपने भाई के साथ, अगर मैं उठ जाऊँ तो बस चीज़ करने लग जाएगी। ये देखो मैंने इसको थोड़ी देर लिटा दिया है उल्टा, ताकि थोड़ा बहुत सहारा करने लगे गर्दन वगैरह, तो टिका लेती है थोड़ी सी, थोड़ा सरकने की कोशिश, हल्का सा पेट के साथ कोशिश करे ताकि ये। आयु आरन्या देखो 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 रे, काओ रे बेटू, काओ रे लाडू बेटू। थोड़ी देर टिकाती है गर्दन, फिर थोड़ी देर बीच में ब्रेक लेती है नीचे लिटा के। सोना बिल्ला, ये सोना बिल्ला, ये देखो ये देखो जैसे कर रही है। तो ये देखो शुरू हो गया इसका चिड़। ये इस टाइम इसका यही रहता है, इसलिए बस मुझे फटाफट से खाना बना के इसको लेना ही पड़ता। खाना बना के बर्तन धो के मैं इसको जल्दी से लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी ये सोने की कोशिश करेगी। सो तो जाएगी अभी, बट फिर बीच में उठ जाएगी, मतलब एक बार इसको अभी सोना है। हाँ क्यों चिड़ कर रहा है, फोन देख के बच्चे फोन बड़ी जल्दी सीखते हैं, और कुछ सीखे ना सीखे। हाँ अपने आप को देख रही है वीडियो में और गाने गा रही है। तो अभी सारा काम फिनिश करके गर्मी में नहा ली थी बस मैं। सोने से पहले नहा करना थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि पसीने में बुरी हालत हो जाती है किचन में काम करते करते। तो अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, और ये तो लगी हुई है अपने खेल में। ये देखो ओए दीदी इसका आजकल ये खेल है कि इसको पैर अपना मुँह में डालना ये खेल है आपका। और ये कि जिब्बी, पतली सी जिब्बी करके निकाल लेती है, हाथ का उठा रह जाता है। तो अभी इसकी नानी की भी आई थी वीडियो कॉल, तो अपनी नानी को भी ना ऐसे जिब्बे दिखा रही थी। तो ये भी यही हरकतें करती है अभी, तो इसकी यही हरकतें हैं दिन भर। और आरव सो चुका है जाके अपनी दादी के रूम में। बस अभी हम भी 10:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो दूध पीना है अभी, दूध पी के फिर सोते हैं। पहले ये सोएगी मैडम, फिर इसको सुलाना ज़रूरी है, इसको सुलाना ज़रूरी है। पूरा अंगूठा जूझ रही है अभी। तो अभी पी रही हूँ मैं दूध, और हो रही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दूध घटकते हुए दोनों साइड, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। कई दिन हो गए तो भी दूध क्या मतलब पानी वगैरह कुछ भी, मैं रोटी खाना पीना सब कुछ है। ये नहीं कि चलो लिक्विड चीज़ आराम से चल जाए, सब चीज़ें यहाँ मेरे दर्द कर रही है दोनों साइड, और बहुत ज़्यादा दर्द घटक रही है।